वीवर्स देखिए, ये वाइट कुरमा बन के रेडी हो गया है माशाल्लाह से। इसकी कितनी खूबसूरत लुक आई है। ये बहुत ही अच्छे से बना है। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगी मेरी रेसिपी। तो मेरी अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार है और उम्मीद है कि ये प्यार आप बरकरार रखेंगे। तो व्यूअर्स, मैं पहले आपसे यही बात कर रही थी कि ये गाड़ी जो है एक दूसरे के तावन से चलती है। जितने भी मेरे छोटे बड़े बहन भाई यूट्यूबर्स हैं, मेरे उनसे गुजारिश है, मेरा चैनल को ग्रो करवाने के लिए मुझे हेल्प करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। ये मैंने वाइट कुरमा बनाया है मटन में। तो इसकी मैं आपकी अभी दोबारा से फिर डिटेल दे देती हूँ। पहले मैंने गोश्त को बॉईल किया है, उसके अंदर प्याज डाले हैं, उसके साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और हल्का सा नमक डाला है, क्योंकि दोबारा भी डालना होता है। तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा हीट दी है। हीट देने के बाद गोश्त को अच्छी तरह से गल गया है। जैसे ही गोश्त गला है तो इसमें से मैंने मीट को अलग कर लिया है और जो प्याज हैं, प्याज को मेल्ट करके तो पहले मैंने घी में मसाले जो हैं वो फ्राई किए हैं। कौन कौन से मसाले थे? बड़ी इलायची, दालचीनी, 2-3 लौंग और इसके बाद थोड़ी सी 1 चुटकी कलवंजी की और ब्लैक मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा जो कि मैंने कूटा नहीं है, साबुत। तो तेज़पात, इनको मैंने घी में फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद वही प्याज जो मैंने मेल्ट किए हुए थे उसके अंदर डाल दिए हैं और इन दोनों चीज़ों को घी के अंदर दोबारा से फ्राई किया है। जैसे ये फ्राई हो गए हैं तो मैंने जो मीट निकाल के रखा हुआ था वो इसमें डाला है और इसके साथ मैंने घर की रखी हुई जमा की हुई मलाई डाली है। मलाई डालने के बाद मैंने इनको अच्छी तरीके से भूना है। इसमें लाल मिर्च ऐड नहीं करनी, इसमें ग्रीन मिर्च ऐड करनी है। और अदरक जो है उसको आप कूटने की बजाय स्लाइस में काट के तो यूज़ करें। तो ये है इस कौरमे की डिटेल। अब ये बन के तैयार हो गया है, ये आपके सामने है। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी, आप भी मेरे तरीके से बनाएं। तो माशाल्लाह से ये अच्छा बनता है और क्या है कि ये बहुत ही टेस्टी है और ये रोगनी नान के साथ ज़्यादा मज़ेदार लगता है। इसके अलावा आप जैसा चाहें रोटी के साथ खाएं, सादे रोटी साथ या खमीरी रोटी साथ या फिर सादे नान के साथ, ये आपकी चॉइस है। तो मैं तो इसको रोगनी नान इसके साथ यूज़ करूँगी। तो उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार है और आप इस प्यार को बरकरार रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।